अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ी विद यू। दोस्तों, इंसान की फितरत के मुताबिक वो जिस चीज़ को बार बार देखता है या जिस चीज़ को बार बार सुनता है वो उसके जहन में बैठने लगती है। क्योंकि हमने बहुत सालों तक ऐसी मूवीज़ देखी, ड्रामे देखे या टॉक शोज देखे या ऐसी बहुत सारी बातें सुनी जिसका हमारी ग्रोथ से कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हम लोग एक एवरेज ज़िंदगी तक रहे और आगे नहीं बढ़ पाए। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी फिलॉसफी। और अगर आपको अपनी फिलॉसफी को रिफाइन करना है सो यू हैव टू फीड योर माइंड विद द गुड आइडियाज। अब इसके लिए मैं आपको मिसाल दूं। देखिए, दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो कैटेगरी है जो कि एक्सेलरेटेड लर्निंग को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस समझते हैं, और दूसरी कैटेगरी वो है जो कि लर्निंग प्रोसेस को सिर्फ उस वक्त तक समझते हैं कि जब तक उनको उनकी नौकरी ना मिल जाए या जब तक उनको कोई वो अपना काम शुरू ना कर लें। और जैसे ही उनकी कोई जॉब लगती है या वो कोई बिजनेस शुरू करते हैं, वो सोचते हैं कि अब तो हमें ना कोई एग्जाम देना है, ना कोई हमें पेपर में अपेयर होना है, या फिर हमें कोई ऐसा काम नहीं करना, तो फिर हम क्यों किताबें पढ़ें, क्यों हम लर्निंग करें। बट लेट मी टेल यू वन थिंग। क्योंकि देखिए, खास तौर पे ये जो लोग होते हैं ना, उनकी सोच क्या होती है, वो ये कहते हैं कि अब जो है हम एक्सपीरियंस से सीखेंगे। अब चाहे वो बुरा एक्सपीरियंस हो चाहे वो अच्छा एक्सपीरियंस हो, तो उस तजर्बे के लिहाज से हमारी लर्निंग होती चली जाएगी, एंड इट्स ओके। लेकिन इस बात पे अगर गौर करें, कैन यू इमेजिन इफ यू कीप अप योर लर्निंग कर्व with this experience, so what you can achieve, what skills you can develop, what capacities you could have, आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी फिलॉसफी को रिफाइन करना, और वो कैसे करना कि माइंड को फीड करना गुड आइडियाज से। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम। इसके लिए सबसे पहली चीज क्या है कि आप लर्निंग कर सकते हैं दूसरों की राइटिंग से। कैसे? मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जैसे ये शेक्सपियर की किताब है, ठीक है। अब ये इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इनकी जो राइटिंग है इससे इन्फ्लुएंस होके इससे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूं। अब इसी तरह जो है हम लिसनिंग कर सकते हैं या वीडियोस देख सकते हैं। वो कैसे? मिसाल के तौर पे मैं आपके साथ मौजूद नहीं हूं, लेकिन आप मेरे चैनल के ऊपर यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देख सकते हैं, उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं दुनिया में, उनकी राइटिंग से, वीडियोस से, डॉक्यूमेंट्रीज से, मैं तो कहूंगा कि सर्च फॉर द लाइब्रेरी, सर्च फॉर द बुक्स, सर्च फॉर द प्रोग्राम्स, सर्च फॉर द गुड पर्सनल डेवलपमेंट वीडियोस एंड आइडियाज, और वॉट एवर यू कैन सर्च इट ऑन द इंटरनेट। ऑल दीज रिसोर्सेज आर फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यकीन माने, जब इससे जो है ना आपका एक इन्फ्लुएंस बनेगा और जो है ना आपकी लर्निंग होती चली जाएगी। अब ये तो था एक आइडिया। अगर हम इससे आगे बात करें तो क्या है? इससे आगे ये है कि देखिए, हम हमेशा सीखते हैं दूसरों से भी। दूसरों से कैसे? मिसाल के तौर पे हम सब लोगों को जो है ना एसोसिएशन की जरूरत होती है कोई सब्सटेंस पीपल के साथ। ये वो लोग होते हैं कि जो हमें, जो हमारी लाइफ में आगे बढ़ने वाले सवाल होते हैं ना इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हमसे डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में हमसे बातें करते हैं। यानी कि जो लाइफ के मेन इश्यूज होते हैं, मसलन के मनी है, सोसाइटी है, कल्चर है, टेस्ट है, फ्रेंडशिप है, लव है, ये सारी चीज़ें, कम्युनिटी है, और तो इन सब चीज़ों से मुतालिक आपसे डिस्कशन करेंगे, और वो सारी डिस्कशन होगी जिससे आप आगे बढ़ सकेंगे। तो ये एसोसिएशन भी बहुत ज़रूरी है, इससे आप बहुत ज़्यादा सीखेंगे। अगर हम इससे और आगे बात करें, देखें, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। फिलॉसफी इन्फ्लुएंस बाय आइडियाज, फिलॉसफी इन्फ्लुएंस बाय आइडियाज, and ideas influenced by education, and education is influenced by the people you are associated with। तो ये एक पूरी इक्वेशन है। इसके जरिए जो है ना आपकी फिलॉसफी रिफाइन होगी और आप ग्रो कर सकेंगे, क्योंकि फिर आपका माइंड जो है वो फीड होना शुरू हो जाएगा गुड आइडियाज के साथ। नाउ आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन टू यू। जैसे अगर आपको अपनी बॉडी को शेप में लेके आना है, तो आप क्या खाना खाएंगे? आप डाइटिंग करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से फीड करेंगे ना अपनी बॉडी को, ताकि वो अच्छे से शेप में आ जाए। इसी तरह अगर आपको अपने माइंड को रिफाइन करना है, तो आपको उसको बहुत अच्छे आइडियाज के साथ फीड करना पड़ेगा, और अच्छे आइडियाज के साथ जब आप फीड करेंगे तो आपकी फिलॉसफी भी रिफाइन हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आप बात करें आइडियाज की, इट कैन बी रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, इट कैन बी रिलेटेड टू द सर्विस, एंड इट कैन बी रिलेटेड टू वट एवर द जॉब यू आर डूइंग। अब मिसाल के तौर पे थोड़े दिन पहले मैंने एक क्लिप देखा,
उसमें दिखा रहे थे कि कोई स्टूडेंट है जिसने एमबीए किया है और उसने चाय का एक होटल खोला है। अब क्योंकि वो एक एजुकेटेड बंदा था तो उसके पास आइडियाज थे कि यार चाय तो लोग पीते हैं, लेकिन मैं क्या ऐसा आइडिया लेके आऊं कि जो है वो मेरा बिजनेस अच्छा चले। तो उसने 15 किस्म की जो है वो दूध पत्ती चाय जो है वो इंट्रोड्यूस करी। उसमें जो है वो एक क्या बता रहा था कि जैसे आपने देखा होगा ओरियो जब से बिस्किट आया तो वो कितने ज्यादा वो शेक्स में भी आ गया, वो आइसक्रीम में भी आ गया। तो अब उसने ये किया कि वो उसको ओरियो को वो यूज कर रहा है चाय के लिए। अब क्या उसकी रेसिपी वो जानता है, लेकिन दैट्स द आइडिया, और वो चल भी गया और लोग जो है उसको पसंद भी कर रहे हैं। तो ये जो आइडियाज जब आप अपने बिजनेस में, प्रोडक्ट में, सर्विसेज में, किसी काम में भी लेके आते हैं तो फिर जो है आप ग्रो करते हैं और आपकी फिलॉसफी भी रिफाइन होती है। एंड वंस योर फिलॉसफी विल रिफाइन, इट विल गाइड योर लाइफ एंड योर लाइफ विल अनफोल्ड विथ प्लेजर एंड डिस्टिंक्शन। सो दोस्तों, अगर ये मैसेज आज का आपको पसंद आया तो लाजमी दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दोस्त सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम।